और क्या आपको पता है चंडीगढ़ का एक शख्स जिन्होंने अपनी स्कूटी के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर डाले, लेकिन क्यों? और क्या आपको पता है कुछ प्रोडक्ट कंपनियां बाय 3 गेट 1 फ्री बोलकर आपको किस तरह से ठगती है? और क्या आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमें डकार क्यों आती है? ऐसी गजब और यूनिक फैक्ट को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10। वैसे तो हमारे इंडिया के लोग महंगी महंगी SUV और लग्जरी कारों को रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं, और भला ऐसे में इन कारों का VIP नंबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले चाहे इनके लिए कितना भी खर्च करना पड़े, लेकिन ऐसा सिर्फ कारों के लिए करते हैं, बाइक के लिए नहीं। लेकिन चंडीगढ़ के इस शख्स के सामने इनके शौक भी फीके पड़ जाते हैं। असल में इन्होंने अपनी एक नई स्कूटी एक्टिवा, जिनकी कीमत 71,000 रुपीज़ है, इनके लिए खास नंबर CF01 CJ001 के लिए इन्होंने नीलामी में 15,44,000 की बोली लगा डाली और ये नंबर अपने नाम भी कर लिया। और इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसे कारनामे ये करते रहते हैं। क्या आप भी ऐसे यूनिक नंबरों के शौकीन हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक बार रतन टाटा सर जी को लंदन के प्रिंस चार्ल्स ने अपने पैलेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहा था, और रतन टाटा सर जी की सभी तैयारियां लंदन में हो चुकी थी। तभी रतन टाटा सर जी का एक डॉग बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था, और उन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकता, और वह अवार्ड लेने नहीं पहुंचे। तब यह बात प्रिंस चार्ल्स को पता चली, तो उन्होंने रतन टाटा सर जी के लिए ये कहा, इसलिए तो रतन टाटा असली इंसान है। वाओ, इनके हम्बलनेस की एक कहानी आप सबको मिल ही गई। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 8। आप लोगों ने कभी सोचा है कुछ प्रोडक्ट कंपनियां जो है हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाती है? जैसे कि कुछ साबुन कंपनियां ये बोलती है कि बाय 3 गेट 1 फ्री। अब आप ही लोग सोचो, फ्री में तो आज मिट्टी भी नहीं मिल रही है और ये लोग साबुन दे रहे हैं। असल में इन कंपनियों का उद्देश्य ये होता है कि उनकी प्रोडक्ट का सेल जितना बढ़ सके उतना इनको प्रॉफिट मिल सके। सच्चाई तो ये है कि 3 साबुन में एक साबुन का कॉस्ट भी जुड़ा होता है। फैक्ट नंबर 7। ये एक काफ़ी मज़ेदार फैक्ट है। एक बार अमेरिकी पॉप सिंगर बियॉन्स भारत को लेकर ये कह दिया था कि भारत बहुत ही गरीब देश है, लेकिन इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने बेटी ईशा की शादी में इनको बुलाकर रात भर डांस करवाया था। अब इस ससुरी को समझ आ गई होगी भारत के लोग ऐसे बदला लेते हैं। क्यों मुकेश अंबानी ने सही किया ना? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6। अगर आपको अपने फ्रेंड की कोई भी बात जाननी है जिसे वो आपको बताना नहीं चाहता, तो आपको ये करना चाहिए, आपको उसी बात के बारे में उनसे बात करना चाहिए। ऐसा करने से आपके फ्रेंड्स थोड़ा हड़बड़ा कर आंखें चुराने लगेगा और घबराहट की वजह से शायद वो सीक्रेट बात आपको बता भी दे। ये एक ट्रिक है, चाहे तो आप करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5। पहले साधु संत महात्मा लोग होते थे, आप लोगों को पता ही होगा, वो योग क्रिया में कई सालों तक ध्यान लगाकर बैठा करते थे। लेकिन अब इसे देखो, इस साधु का नाम है दासी डोरजू, और इसे योग क्रिया में बैठे हुए 30 साल हो गए हैं। और इन्होंने जब योग क्रिया में बैठना शुरू किया था तब लोगों से कहा था कि वह 75 साल बाद अपनी आंखें खोलेगा, और इस योग क्रिया को निर्वाण योग कहते हैं। और ये अभी भी अपनी योग क्रिया में ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। सच में काफ़ी हैरान करने वाली बात है। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 4। वैसे तो हमारे इंडिया में जब भी किसी के यहाँ शादी होती है तो उसमें बिन बुलाए मेहमान न पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग भी ऐसा करते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या आपको पता है जापान में मेहमानों को खरीदा जाता है, और मज़े की बात तो ये है उन्हें खाने के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है। तो भाइयों, ऐसे मेहमान जापान में जाइए और साथ में खाने के साथ पैसा भी पाइए। कौन कौन ऐसा करते हो चुपके से कमेंट में बता दो। फैक्ट नंबर 3। आप एक ही फिल्म को कितने बार देख सकते हो? शायद से 2 या 3 बार, हद से हद 10 बार। क्यों? सही कहा ना, इससे ज़्यादा आप देख नहीं सकते, क्योंकि एक ही मूवी को बार बार देखकर बोर हो जाओगे। अब इससे मिलिए, इनका नाम है रामेरियो एनालिस, और इनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि इन्होंने दिसंबर 2021 में आई स्पाइडरमैन नो वे होम को लगभग 292 बार यानी 720 घंटे देखकर एक अद्भुत रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और इसी के चलते इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी कर लिया है। वाओ, इसको कहते हैं असली मार्वल मूवी का फैंस। फैक्ट नंबर 2। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है खाना खाने के बाद डकार क्यों आती है? वैसे तो डकार आना डाइजेशन की एक प्रतिक्रिया है, और डकार आना भी हर इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार डकार आती है। असल में डकार इसलिए आती है जब हम खाना खाते हैं तब खाने के साथ
एयर भी हमारे अन्न प्रणाली में जमा हो जाती है और वह पेट तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से गैस के रूप में एयर जो है बाहर निकलती है। और कुछ लोग जो है जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी बाइट लेकर खाने को मुंह में डालते हैं और सोडा और बियर जैसे चीज़ों को खाने के साथ पीते भी हैं, जिसके वजह से पेट में बुलबुले उड़ते हैं और अन्न प्रणाली के माध्यम से गैस जो है मुंह से बाहर आने लगती है। इस वजह से हमें बार बार डकार आती है। इसलिए कहते हैं खाने को कभी भी बात करके नहीं खाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाना चाहिए। किस किस को यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एक नेपाल का 16 साल का लड़का जिनका नाम देशांत है, और इनके बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है क्योंकि इस लड़के के कमर के नीचे लगभग 70 सेंटीमीटर एक पूंछ उगाई है। और ये लड़का आज सोशल मीडिया पर पूंछ वाले लड़के के नाम से कहीं ज़्यादा फेमस हो चुका है। और सोचने वाली बात तो ये है, इस लड़के को लोग पूंछ वाले लड़के कहकर बुलाता है तो इनको जरा भी बुरा नहीं लगता है। सच में ये लड़का काफ़ी पीसफुल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन उसे हिट कर दो ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।